आए दिल ही तो है। आई डोंट नो मम्मी, इतना टिपिकल सा है, हर किसी ने तो पहना होता है। लेकिन बेटा शादी के जोड़ों के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन मुझे कुछ यूनिक पहनना है ना। अगर तुम ये तो देखो सुबह क्यों फोर्स कर रही हो इसे? अगर नहीं पसंद तो कुछ और देख लेते हैं। आप प्लीज कोई और सेट दिखा दें। ओह माय गॉड, दिस इज परफेक्ट। देखिए, मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है। क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस 30 लाख। मुझे ये पसंद है, आप ही कर दे फाइनल। अबीरा क्या हो गया तुम्हें? 20 लाख का? क्या मम्मी, अगर कोई अच्छी चीज पसंद आई है तो प्राइस तो ऊपर जाएगी ना। और वैसे भी ताई मम्मी को कोई इशू नहीं है ना ताई मम्मी? नहीं मगर क्या, अगर आपको कोई इशू है तो इट्स फाइन, मैं ये नहीं लेती। कोई सस्ता सा ले लेंगे हम, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो। अरे नहीं बेटा, तुम्हें जो पसंद है तुम वो सेट लो। आप दिखा दीजिए। ये कहते हैं आप। देखा, उन्हें कोई इशू नहीं है। और वैसे भी जिस चीज पे दिल आ जाए उसके लिए पैसे को इशू नहीं बनाना है ना ताई मम्मी? वो मुझे आपसे पूछना था कि आप अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं? What? लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है और मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकती। बस इतनी सी बात? तो हम उनको साथ ले जाएंगे। नहीं, वो नहीं जा सकती क्योंकि उनकी जॉब है और फिर अबीरा आपी भी यहीं है, तो वो घर छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर हम एक काम किया करेंगे ना, हम खुद यहाँ आ जाया करेंगे। बल्कि जब आंटी फ्री हुआ करेगी हम उनको वहां बुला लिया करेंगे वेकेशंस पे। व्हाट डू यू से? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से इट्स टोटली आपका फाइन। हाथ जल गया। आई एम सो सॉरी। मैं आपके लिए फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। बिल्कुल ठीक है, रुकिए। क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैं आपको पसंद नहीं आया? नहीं, अब ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं आपको पसंद हूँ। हाँ, अब मेरा मतलब है कि ना, अब शायद पता नहीं। एक बात जानती हैं आप बहुत प्यारी हैं और उससे भी ज्यादा प्यारा है आपका नेचर। अगर आप मेरे हक में फैसला देंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। अबीरा कभी तो अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास कर लिया करो, कभी सोच लिया करो दूसरे के बारे में। अरे इंसान मौका महल देखकर ही थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन तुम। अब मैंने क्या किया? तुम्हें क्या जरूरत थी अनीसा भाभी के लाए हुए सामान को इस तरह से रिजेक्ट करने की? तो उन्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए सारा कचरा जमा करने की? क्या मुझे वो शॉपिंग पे साथ में ले जा सकती थी? अच्छे तरीके से जानती है कि मैं अपनी शॉपिंग करना खुद पसंद करती हूँ। आज तक मैंने आपकी पसंद की कोई चीज पहनी है? अबीरा खुदा का खौफ करो, अनीसा भाभी तुम्हारी होने वाली सास है। अनबिलीवेबल। आप अपनी बेटी की साइड लेने की बजाय उसके ससुराल वालों को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, मैं उनकी फेवर करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह से अहमक नहीं हूं और तुम्हारी पसंद अच्छी तरह से जानती हूं। मैं तुम्हें ज्वेलरी लेने के लिए लेकर गए थे ना, और तुमने क्या हरकत की वहां पर, उसकी वजह से मैं आज तक शुजा भाई के सामने नजरें नहीं मिला पा रही हूं, तुम्हारी वजह से। ओह माय गॉड, ये अच्छा तरीका है।
पहले इसरार करो कि हम ज्वेलरी खुद दिलाएंगे, और अगर ज्वेलरी जरा सी महंगी हो तो माइनर इनकन्वीनियंस और उसका फड्डा बना लिया। वाई? मुझे लगता है मुझे मोहित को जाके बताना। खबरदार जो तुमने मुझसे कोई भी बात की तो। अबीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। बेटा, तुम्हें जरा बराबर भी एहसास है कि इस तरह की बातें सारी जिंदगी दिलों में नक्श हो जाती हैं और फिर वो दिलों से कभी नहीं निकलती बेटा। वैसे एक लिहाज से सबरीना तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। अरे, उसने मुझे कभी जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दिया। उसे कोई भी चीज लाके दे दो, वो आराम से उनसे पहन लेती है, कभी शिकायत नहीं करती, एक लफ्ज नहीं कहती। और तुम? मुझे आइंदा के बाद सबरीना से कंपेयर मत कीजिएगा। मैं आपकी सगी औलाद हूं। आपके और मेरे उसके ऊपर बहुत एहसानात हैं। उसने मेरी उतरन पहनी है, आपने उसे घर में जगह दी है। सोचे यहाँ इतना दंदनाती फिरती है, अगर अपनी माँ के घर में होती तो क्या करती? बीरा, देखो तुम बस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे सबरीना से आने के बाद कंपेयर किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। बेटा, अरे देखो मेरी जान, वो बहन है तुम्हारी। नहीं है वो मेरी बहन, और आपने मेरी जिंदगी के सारे हक उससे देखे, अच्छा नहीं किया। क्या बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं याद पड़ता कि तुम दोनों की परवरिश में मैंने कभी ऐसा किया हो कि जिससे तुम्हारी हक तलफी हुई हो। ऐसा कभी नहीं किया बेटा। वो मेरी जगह थी अम्मी, जो आपने उसे दे दी। मेरे हिस्से की तवज्जो, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। बेटा, बहुत छोटी थी और उसकी तो माँ भी नहीं थी। तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर खाला की डेथ हो गई थी तो मैंने उसे अपनी बर्दाश्त से ज्यादा प्यार दिया है, बहनों की तरह फील कराया है। लेकिन अगर आइंदा आपने मुझे सबरीना से कंपेयर किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मामा देखे, मैं आपकी तारीफों के पुल बांधने के लिए किस लाया हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत तारीफें कर देना, खुश हो जाएंगे, समझ गई? गुड, चलो। मामा देखे मैं कैसे लेकर आया हूँ, सरप्राइज। क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? अरे मामा, ये मोहतरमा बाहर बेंच पे बैठ के चुप के रो रही थी। किसी ने कुछ कहा है इसे क्या? मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ, इसे किसी ने कुछ कहा है? सुबुही ने, अबीरा ने डांटा उसे? अबीरा तो उस पर जान छिड़कती है, वो ऐसे कुछ क्यों कहेगी? दरअसल बात ये है कि ये अपनी अम्मी को याद कर रही है। मेरी जान, ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो यहाँ बैठो, चलो शाबाश। बस मामा आप एक काम करें, आप अपने हाथ के बने हुए पराठे से खिला दें, खुद ही इसका मुंह ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आप। अच्छा अब तुम मजाक मत करो, मेरी बच्ची रो रही है। अरे मामा, तभी तो मैं जोकर बन के इसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना रोते हुए जहर लगती है। नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है यार। मैंने आलू वाले पराठे बनाए,
मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अब रोना बंद करो, चलो शाबाश। अच्छे बच्चे थोड़ी रोते हैं। शांसे, अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो? यस, सरमद की कॉल आई थी, अभी वो आता ही होगा। उसके साथ हैंग आउट का प्लान है। ओके, नाइस। बाय द वे, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऑनेस्टली आई हैव नो फीलिंग्स फॉर दिस प्लेस। अगर सरमद ने मुझे फोर्स ना किया होता, मैं कभी भी आप लोगों के साथ यहाँ ना आती। तुम्हें यहाँ के लिए फीलिंग्स डेवलप करने की जरूरत भी नहीं है। हम वापस यूएस जा रहे हैं। आपने डैड से बात की, मेरी और सरमद की? शांसे, अभी तुम्हारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, जल्दी क्या है, घर की बात है, हो जाएगी। बट सरमद की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और हो सकता है कि फुफ्फो उसकी शादी का प्लान कर रही हूँ। डैड उनसे बात कर लेंगे तो आई थिंक अच्छा है। शांसे, हम तुम्हारी फुफ्फो से बात नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद रिश्ता लेके आएंगी। ओके, व्हाटएवर, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। आई थिंक सरमद आ गया। आई शुड गो। बाय बाय। राजदा, आप बता रही थी कि तुम सबरीना से शादी करना चाहते हो। एक तरह से तो अच्छा ही है, मेरी बेटी मेरे पास तो आ सकेगी। कुलसुम ने कभी उससे अपनी बेटी नहीं मानी। मैंने भी पता नहीं क्यों उसकी खाला के पास उसको छोड़ा, ये फैसला किया। मुझे लगता था शायद अपनों में रहेगी तो उसे वो प्यार मिल जाएगा जो मैं उसे नहीं दे सकता। बहरहाल, आई एम हैप्पी। अच्छा फैसला। ऑन टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सरमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी डस्ट एलर्जीज एक्ट अप कर रही हैं, वैसे ठीक। अच्छा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? राशिदा आपा से बोलो कि हमसे भी आके मिल लें, कॉल ही कर लें। बल्कि लेट्स प्लान अ बारबेक्यू दिस वीकेंड। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। सबरीना को भी बुला लेंगे। परफेक्ट। आई थिंक ये सब आप फुफ्फो से कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप हमें जाने दें प्लीज। ठीक है, जाओ, एंजॉय। ओके जी। खुदाफिज। खबर, सरमद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ। खबर, आप प्लीज सबरीना को मत इनवाइट करें। मैंने सलमा को बुलाया हुआ है ना, और मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं है कि आपकी एक और बेटी भी है। प्लीज।